शालू की अभी नई नई शादी हुई थी। अब नई शादी में क्या होता है, बीवी भी जरूरत और माँ भी, लेकिन दोनों को एक छत में लाए तो लाए कैसे। सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी, 2 दिन के लिए मेके चले। मेके चले नहीं होता पगली, मेके जाऊं ऐसा होता है। जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। कैसी बोल रही हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ ना, मेरे बिना तो आप रह नहीं पाएंगे, है ना? हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना। आखिर बीवी मेके तो जाएगी ही क्यों। वो जाएगी ही, लेकिन ऐसा कुछ किया भी जा सकता है कि मैं माँ के साथ भी रह लूं और आपके साथ भी। अगर पागल हो क्या? नहीं नहीं जाओ अकेले, ऐसी कोई बात नहीं है। वाली क्या बात है? अरे बीवी के साथ रहने का मन नहीं करता या फिर माँ का पल्लू छोड़ नहीं सकते? कोई बात नहीं है पगली, चलो मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ वैसे भी मैंने तो बोल दिया है, एक बार आपकी बात कर लो। जाना है तो 2 दिन के लिए मेरे मेके, समझ गए ना आप? अब शोहर 2 दिन के लिए बीवी को क्या ही नाराज करता तो चला जाता है बीवी के मेके इसके साथ, और फिर शुरू होता है मेके के 2 दिन का सफर। मैं क्या बोल रही हूँ, वो कुछ फ्रूट लेते हैं ना घर के लिए, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। बीवी पास के ठेले से जाकर ढेर सारा फ्रूट उठा लेती है और हाथ का थैला शोहर को दे देती है। बीवी मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी मिठाई भी लेते हैं ना। अब दामाद पहली बार आ रहा है तो साथ ही मीठा तो रहेगा ना। हाँ ले लो, मैंने कब मना किया। टपक कर पहुँच जाती है मिठाई लेने। अब शादी के बाद पहली बार मेके का सफर किया। भला कोई सिर्फ फ्रूट और मिठाई से पूरा करता है तो साथ में आ जाता है नमकीन, समोसे, कचौरी और ना जाने क्या क्या। अरे इतना सामान क्या है ये? बीवी का तो मानो कलेजा जैसे सुनकर जबान पर आ जाता है। क्यों? बोलिए क्या कहा आपने? मैं आपके पैसों से नहीं ले रही हूँ, मेरे पैसों का है। जिन लोगों ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था वही है ये बड़े आए। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ। कुछ नहीं कहना, आप तो बस चुप ही रहिए, समझे? ये कह रहा था, वो कह रहा था तुम्हारे घर में मेरी मम्मी पापा आते हैं तो कितना लाते हैं, और मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने मेके के लिए तो बोल। बीवी का फुल ड्रामा शुरू था और ये ड्रामा पूरा चला मेके पहुंचने तक। मेके पहुंचकर बीवी का मुंह खोला और सासू माँ क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? हैं दामाद जी, काहे मेरी बच्ची को रुलाते हैं? अरे बस भी करो, पहली बार दामाद जी गिर रहे हैं, तुमको फूल सी बच्ची की पड़ी है। आइए दामाद जी, बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर में देखकर। हाँ अच्छा तो हमें भी लगा। वो तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बिटिया रोते रोते आए तो ठीक थोड़ी न लगता है दामाद जी। दामाद क्या बोले, काहे रो रही है बेटी? वो तो बस जो ढेर सारा सामान भी बेटी खरीद लाई थी ससुराल की चौखट पर रखने वाला होता है। यहाँ नहीं वहाँ बाहर रख दीजिए। और क्या? अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ, क्यों अब तो कोरोना थोड़ा कम हो गया है, अभी आप लोग घर का सामान पहले बाहर ही रखते हैं क्या? अरे नहीं ना, वो अम्मा पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी कि हमारे ससुराल से कितना सामान आया है। वो क्या, जैसे ही आसपास वालों को पता चला था कि तुम आ रहे हो तो सबने घर के रोशनदान खोल दिए थे झांकने के लिए। तुम्हें ना अभी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सारे मोहल्ले की नजर तुम पर है। क्या पहने हो से लेकर कैसी शक्ल बना रखी है, सब ताड़ रहे हैं। क्या और क्या, काहे को हम कहेंगे घर का सामान बाहर रखने? अरे ये बहुत जलता है दामाद जी, ना बहुत ना खराब मोहल्ला है ये, अब क्या करे, आदत हो। दामाद घर देखता है तो इसे वहाँ एक छोटा सा शेर नजर आता है। वो समझ जाता है कि झांकने की रवायत इसके भी ससुराल में है, लेकिन भाई अभी तक शुरुआत है, अभी दिन 2 दिन हो जाने दो। दामाद को भी पता चलेगा कि मेके में क्या क्या होता है। तो चलते हैं आगे। पड़ोसन बहाने से घर आती है। अरे तो दामाद बाबू आए हैं, सॉरी, हाँ पता नहीं था। आप क्या करते हैं दामाद जी? दामाद कुछ कहे इससे पहले ही सास बोल पड़ती है। अरे बताया तो था, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। बर्तन का, ऐसा बर्तन स्टील और तांबे का भाव है। अरे वो तो वजन पर मुनसर है। बड़ा देगचा कितने का मिल जाएगा? क्यों, तांबे का या स्टील का? इस दोनों एक एक कितने का मिलेगा? इसलिए तो दुकान में जाना पड़ेगा ना। वो सर झटक कर खड़ी हो जाती है। दामाद जी क्या गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते? आप ही जवाब दे रही हैं तब से। क्यों अम्मा, आप क्या अंधी हैं? देख नहीं रही कि आपको अम्मा आपको टाल रही हैं, लेकिन फिर भी आप 10 सवाल किए जा रहे हैं। गूंगे नहीं है मेरे शोहर। 11:15। देखा बोलना भी आता है और घड़ी भी समझ लेते हैं। चलिए अब निकलो। इनको तो पता ही नहीं था कि हमारे दामाद आ रहे हैं।
अरे पूरा मोहल्ला जानता है, ये तो सबकी नानी है खबर फैलाने में। चलो निकलो। अरे दामाद को बड़ा बुरा सा लगता है कि कैसे पड़ोसन को घर से बाहर निकाल रही हैं। नहीं दामाद जी, वो क्या है ना, इनका दामाद भी आया था पिछले हफ्ते। अरे हम गए थे ना, बातचीत करके पता लगा कि इकलौता है दामाद, तो हमने भी बना दिया पूरे मोहल्ले को। तो हमने ना बता दिया पूरे मोहल्ले को, इसी का बदला लेने आई थी वो। लेकिन हम हैं भाई, हमें पसंद नहीं कोई हमारे दामाद पे बात करे, अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों जी? दामाद समझ जाता है कि फुल ड्रामा कंपनी है इसका ससुराल, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। अब कैसे कटेंगे ससुराल में 2 दिन? आगे दोपहर 2 बजे। खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन खाना कहाँ है? देखो तो सासू माँ किचन में है भी कि नहीं। दामाद जैसे ही किचन में देखता है तो सामने खड़े होते हैं ससुर जी, वो भी हाथ में बेलन लेकर। माफ करिए, क्या हुआ? आप मारेंगे तो नहीं ना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद जी, आपकी तो सेवा होती है। वो क्या है ना, बेटी बहुत दिनों बाद आई है तो माँ बेटी दोनों को मार रही हैं। मैंने सोचा खाना मैं ही बना लूं। वैसे लहसुन छीलना था, अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाती तो। कैसा चल रहा है काम आपका? बिजनेस तो खूब चलता होगा। बस पापा जी, खाना पीना पूरा हो जाता है, आपकी दुआएं हैं। खाने पीने के अलावा मेरी बेटी को थोड़ा शॉपिंग का शौक है, तो उसको भी देख लेना। क्या है ना, मैंने कोई कमी नहीं रखी इसके लिए, समझ रही है ना? दामाद क्या कहता, सामने पड़ा था चाकू, इसे देखकर ही तो वो यही बोल रहा था जो ससुर सुनना चाहते थे। तभी सास आ जाती। हाँ, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? अरे 25 साल हो गए तुमको, लेकिन खाना बनाते वक्त हाथ नहीं चलते। क्या वक्त हुआ? क्या है पापा, खाना नहीं बना अभी तक? आप ये देख रहे हैं ना, कल को ये भी किचन में ऐसे ही काम करेंगे क्या? मैं क्यों किचन में काम करूं? लिया है ना दामाद जी, आपके ससुर जी भी तो देखिए करते ना। अब शालू ने अपने पापा जी को ही किचन में देखा है, अब हर लड़की अपने शोहर में बाल्द की ही तो परछाई देखती है, क्यों शालू? तभी शालू आ जाती है। शालू क्या कहती है और दामाद का क्या रिएक्शन होता है, जानने के लिए देखें मेके के 2 दिन का अगला पार्ट। सुपना अपने छोटे से घर में अपनी देवरानी नेहा और बोली सी सास सुमित्रा के साथ रहा करती थी। सुपना और उसका घराना एक मिडिल क्लास का था, पर नेहा को दावत देना और दावत पर जाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज माँ जी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक लग रही है ना, लास्ट टाइम मेरी शादी में ही दावत हुई थी, क्यों ना आज घर में कुछ मेहमानों को बुलाकर दावत की जाए। नेहा, रोज रोज दावत नहीं की जाती, घर में जब कोई मेहमान आता है या कोई खुशी होती है तब दावत की जाती है। तुम जानती हो ना अपने घर के हालात। पर दीदी काफ़ी वक्त हो गया है दावत को तो। नेहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। मैंने कह दिया ना, घर में कोई दावत नहीं होगी मतलब नहीं होगी, अब जाकर अपना काम करो। सुपना नेहा को दावत करने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद नेहा का मुंह उतर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, ठानी जी कितनी कंजूस हैं, दावत करने से भी डरती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को दावत खिला सकूं। नेहा काफी सोचती है कि किस तरह वो घर में दावत करे। तभी घर का फोन बजता है। अब जैसे ही नेहा फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि फोन पर इसका मामा ससुर हैं। माफ करना मामा ससुर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं बहू, वैसे मेरी बहन अब कैसी है? अगर मैंने मामा ससुर जी को बता दिया कि मम्मी जी अब ठीक हैं तो वो नहीं आएंगे, और अगर मामा ससुर घर नहीं आए तो दावत नहीं होगी। एक काम करती हूँ, इनसे झूठ बोल देती हूँ कि मम्मी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं आपको क्या बताऊँ मामा जी, वो क्या है ना, मम्मी जी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। क्या मेरी बहन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? अब तो मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। बहू, मेरी बहन को बता देना मैं कल ही उनसे मिलने आ रहा हूँ। नेहा बहुत खुश हो जाती है और फोन रखकर अपनी जेठानी के पास जाती है और मामा ससुर के घर आने की बात बताती है। कल मामा ससुर घर आ रहे हैं माँ जी को देखने। अब तक राजू जी ने और अशवक ने शहर से पैसे भी नहीं भेजे, घर में राशन भी नहीं है, कल इन्हें क्या खिलाएंगे? तुम दीदी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर में मेहमान आ रहे हैं, वो भी मामा ससुर। अगर इन्हें ढंग का खाना नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगी, इनकी बहन की बहू कैसी है जिन्होंने इनका अच्छे से इस्तकबाल भी नहीं किया। सुपना नेहा की बात पर सोचने लगती है। वो अपने शोहर को फोन करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है। राजू कुछ पैसे उधार लेकर सुपना को भेज देता है और सुपना इन्हीं पैसों से घर का राशन ले आती है। इतना सारा सामान, कल तो दावत करने में बहुत मजा आएगा। हाँ दीदी, सारा सामान संभाल कर किचन में रख दो और ध्यान रखना कि इतना ही खाना बना के वो बर्बाद ना हो। दी मैं सब कुछ समझ गई, आप दावत की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी, आप ना बस माँ जी का ख्याल रखना। फिर क्या था, नेहा लग जाती है दावत की करने की तैयारी में।
अगले दिन जब उसके मामा ससुर घर आते हैं तो नेहा एक आदमी के लिए खाना बनाकर पूरे गांव का खाना बना देती है। इतना सारा खाना देखकर सुपना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कि सिर्फ मामा ससुर जी के लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने तो इतना सारा खाना बना दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने पूरे गांव को दावत दी है। दीदी दावत रोज रोज नहीं होती ना, इसलिए मैंने पूरे घर के लिए ही खाना बना दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कोई एक जना पकवान खाए और एक जना नमक रोटी। इससे पहले कि नेहा को कुछ कह पाती तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अपनी सास को देखकर सुपना जल्दी से सारा खाना ढक देती है और अपनी सास को किचन से बाहर ले जाकर इससे बातें करने लगती है। माँ जी आप यहाँ, अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती ना। बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं खुद ही पानी लेने के लिए किचन में आ गई, और वैसे भी बहू अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर भी माँ जी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और थोड़ी ही देर में मामा ससुर आते होंगे। अगर वो आपको इस हालत में इधर उधर घूमता देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह से सुपना सुमित्रा को उसके कमरे में छोड़ आती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा मामा ससुर के घर आने का इंतजार करती है। फिर दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन मामा ससुर तो आते ही नहीं। मामा ससुर कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दावत बर्बाद हो जाए। एक काम करती हूँ, दीदी से बात करती हूँ। नेहा सुपना से बात करने जाती है। इसे अपने मामा ससुर को फोन करने को कहती है। जब सुपना अपने मामा ससुर को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी वजह से नहीं आ रही। ये सुनकर सुपना बहुत परेशान हो जाती है। नेहा, मामा ससुर नहीं आ रहे, अब क्या होगा? तुमने तो पूरे गांव का खाना बना रखा है, तुम्हें दावत करने का बहुत शौक था ना, अब तुम ही खत्म करो। पर दीदी आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? मुझे थोड़ी ना पता था मामा ससुर नहीं आएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि सबके लिए पकवान मत बनाना, सिर्फ मामा जी के लिए बनाना। अब तुम ही खाओ अपनी दावत। इस तरह से सुपना अपनी देवरानी और इसकी दावत से नाराज हो जाती है। नेहा को खुद समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करें, इसलिए वो अपनी कुछ दोस्तों और गांव के कुछ औरतों घर में बुला लेती है। अरे नेहा, ये अचानक से दावत, आखिर किस खुशी में? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी तो है दोस्तों, आखिर मेरी सांस पूरी तरह से ठीक जो हो गई। तुम्हें पता है मैंने अपनी सांस के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी सांस ठीक हो जाएगी तो मैं दावत करूंगी। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहुएं पाकर भला मुझे क्या हो सकता है? अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तरह से घर आए सभी लोगों को नेहा की दावत बहुत पसंद आती है और वो सभी जाने से पहले कुछ पैसे वो नेहा के हाथों में पकड़ा जाते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, देखो दीदी, आपकी देवरानी की दावत बर्बाद नहीं गई। जितना हमने दावत में लगाया था इतना हमें वापस मिल गया। अरे वाह नेहा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहुएं पाकर भला मुझे क्या हो सकता है? अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस तरह से सुमित्रा और सुपना नेहा की दावत और इससे समझदारी की तारीफ करते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।